कहानी की शुरुआत होती है रणविजय से, जिसकी टीचर उसे जल्दी घर जाने की इच्छा जाहिर करने पर मारती है। तभी रणविजय की दो बहनों को दिखाया जाता है, रूप और रीत को, जो भागते हुए घर आते हैं क्योंकि आज उनके पापा जी यानी बलबीर सिंह का बर्थडे है। बलबीर इज़ अ वेल नोन बिजनेसमैन जिसको पूरा शहर जानता है। उसका एक स्वास्तिक नाम का स्टील फैक्ट्री है। रणविजय बर्थडे विश करने के लिए फैक्ट्री तक में चला जाता, मगर बिजनेस मीटिंग की वजह से उसके पापा घर से निकल जाते हैं। रात को लगभग 10 बजे वापस आते हैं तो उनकी पत्नी ज्योति कहती है कि रणविजय आपका सुबह से वेट कर रहा था, मगर आप नहीं आए। तो बलबीर सिंह अपने बेटे के कमरे में जाता है तो उसे उसके हाथ में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, पापा इस जन्म में तो आप मेरे पापा हैं, मगर अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि मैं आपका पापा बनूँ और आप मेरे बेटे। फिर देखना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद सीन 25 साल बाद शिफ्ट हो जाती है। रणविजय भी अब बड़ा हो चुका है। आज उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन की सगाई है। नाम है गीतांजलि। दोनों स्कूल टाइम पर क्लासमेट हुआ करते थे। रणविजय का उस पर क्रश होता है, पर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे बचपन में ही अमेरिका भेज दिया गया था। अब वो प्रॉब्लम क्या थी आगे पता चलेगा। रणविजय अब गीतांजलि से बात करता है और कुछ बातें बताता है जिससे गीतांजलि को भी लगता है कि जिससे मेरी सगाई हो रही है वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट डे बलबीर का 60वां यानी कि 16th बर्थडे होता है। सभी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। सब लोग बलबीर को गिफ्ट दे रहे थे तो रणविजय क्या पूछता है, तूने क्या गिफ्ट किया है? तो रणविजय कहता है, मैंने अपने बाल फादर को गिफ्ट किया है क्योंकि उन्हें मेरे छोटे बाल पसंद हैं। जिस पर बलबीर कहता है, वैसे तुम बड़े बाल में भी अच्छे लगते। रणविजय का प्यारा सा स्वीट सा जवाब मिलता है, कोई बात नहीं पापा, मैं अगेन बढ़ा लूँगा। यार सच में बुरा लगता है जब बड़े बाल या दाढ़ी कटा दे उसके बाद लोगों से ये कमेंट पाना कि यार तुम पहले ही ठीक लगते थे, है ना। यहाँ हम रणविजय के दादाजी को देखते हैं जिसका नाम रणधीर है। पार्टी में बड़े बड़े नेता भी आए होते हैं तो वरुण यानी कि उसका जीजा कहता है, तुमसे मिलने बड़े बड़े लोग आए हैं, जाकर मिल लो। तो रणविजय कहता है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं दादाजी के साथ हूँ और ठीक हूँ। इस बात पर दोनों में बहस हो जाने लगती। तो रीत रणविजय को वरुण से सॉरी मांगने को कहती है, पर रणविजय मना कर देता है। अब वो बचपन वाला किस्सा आता है। हुआ कुछ यूँ था कि कॉलेज के लड़के रीत को छेड़ देते हैं तो रणविजय पहुंच जाता है एक चलती क्लास में और पूछता है कि वो लड़के कौन हैं जिन्होंने मेरी बहन को छेड़ा। इस पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जो ट्रेलर में भी था। रणविजय पहुंचता है गन लेके तो बताना पड़ता है कि 4 लड़के थे जो आज कॉलेज नहीं आएंगे तो उन्हें बता देंगे। कॉलेज से वो घर वापस जाते समय लकीली वो चारों लड़के मिल जाते हैं तो रणविजय उनको ठोंक ठाक देता है। अब ये बात पापा जी यानी कि बलबीर को पता लगता है तो वो भी काफ़ी गुस्सा होते हैं। उनसे पूछता है कि तूने उनको क्यों ठोका और चलती क्लास में गन लेकर क्यों गया था। तो रणवीर का कहना था कि अगर आपकी बहन को कोई छेड़ता तो आप उससे बदला नहीं लेते। झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बलबीर गुस्से में उसे घर से निकल जाने को बोलता है। तो रणविजय बचपन में ही अमेरिका आ गया था। प्रेजेंट में भी वही सिचुएशन थी। रणविजय कहता है, मैं अगेन अमेरिका जा रहा हूँ और इस बार मैं लौट कर नहीं आऊँगा। इस बीच गीतांजलि आ जाती है जिसको शादी करने की जल्दी थी। रणविजय अपनी फैमिली से मिलवाता है पर उसके फादर के पास भी आज भी टाइम नहीं था, इसलिए गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका के लिए निकल जाता है। इस बीच प्लेन में ही सब कुछ हो जाता है ये देखोगे तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट हिमाचल में हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं, जिसके बाद कहानी बढ़ती है सीधे 8 साल बाद। अब हम एक एनिमल को देखते हैं जिसके अंदर गुस्सा और बदले की आग है। वो सीधा कंपनी में पहुंचता है और वरुण यानी अपनी जीजा को जान से मार देता है। हॉल में एक शख्स भी होता है, असरार उल हक, जो सारा कांड देख रहा होता है मगर कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पर रणविजय के जो बॉडीगार्ड वो और कोई नहीं, सब उसके कजन ब्रदर। गीतांजलि को भी ये बात पता चल जाता है कि रणविजय ने खून कर दिया है और वो एक खूनी के साथ रह रही। तो वो अपने बच्चों को लेकर अमेरिका जाना चाहती थी, जहाँ पर ये मर्डर क्यों हुआ वो दिखाया जाता है। होता यह है कि जब बलबीर सिंह गोल्फ खेल रहे थे तो उनको 2 गोलियां लगी, मगर हमला किसने किया था वो पता नहीं चल पाता। रणविजय को भी ये बात पता चलता है तो वो 8 साल बाद इंडिया आता है, अपने फैमिली से मिलता है। बलबीर उसे कहता है, मुझे पहली गोली लगी थी तो मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद आया था क्योंकि मैंने अब तक जो भी किया है तुम्हारे लिए गलत किया है। इसी बीच मिश्रा अंकल को देखते हैं जो बलबीर सिंह के खास दोस्त थे, जो बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब बलबीर पर हमला हुआ है, पर अब तो वर्करों ने भी काम में आना छोड़ दिया है। अब रणविजय खुद फैक्ट्री में जाता है और वर्करों को ये विश्वास दिलाता है कि जिसने भी पापा पर हमला किया है उसे वो नहीं छोड़ेगा, आप लोग काम पर ध्यान दें। रही बात पापा की तो वो अगले 3 महीने में आपके साथ होंगे। रणविजय जानता था कि इतने सिक्योरिटी के बाद भी पापा पर हमला हुआ तो मुझे भरोसेमंद आदमी चाहिए होंगे, जिसके लिए कजन ब्रदर्स से बेहतर कोई नहीं होगा। तो वो पहुंचता है दादाजी
दादाजी के भाई दलबीर सिंह के पास कि मुझे मेरे भाइयों का साथ चाहिए, मुझे पापा के कातिलों को ढूंढना है। दोबारा हमला से बचने के लिए रणविजय अब एक बॉडी डबल को खड़ा कर देता है। उसे बलबीर की सारी आदतें सिखाई जाती है। मगर एक दिन जब बॉडी डबल अपने फैमिली से मिलने जाता है तो असरार बलबीर समझकर अपने लोगों के साथ उस पर हमला कर देता है। ये बात सिंह परिवार में भी पता चल जाता है, लेकिन जब वरुण असली बलबीर को देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है। वरुण असरार को कॉल करता है और बताता है कि तूने जिसे मारा है वो बॉडी डबल। तो असरार कहता है ठीक है बलबीर को तू देख, मैं रणविजय से निपट लूंगा। मगर उसका कॉल टैप हो रहा होता है तो फैमिली में सबको पता चल जाता है। वरुण का मर्डर वाला सीन यहाँ से कनेक्टेड होता है, क्योंकि अब रणविजय को पता था कि असरार के लोग उसके पीछे आएंगे, तो वो बड़ी गन का ऑर्डर दे देता है जो हमने ट्रेलर में भी दिखा। अब असरार कौन है? तो एक मल्टी बिलियनर कंपनी का मालिक होता है जो स्वास्तिक कंपनी को अपने अंडर करना चाहता है। और विजय ने चड्डी नहीं पहना होता और वहाँ गुंडे आ जाते हैं। तो फ्रेडी जो गन का डिलीवरी करने आया था उससे चड्डी मांगता है। भाई ये सीन काफी तगड़ा था एंड यूनिक। उसके बाद वो कॉरिडोर वाला सीन देखने को मिलता है। यहाँ असरार तो मारा जाता है पर कुछ लोग रणविजय को भी गोली मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ रणविजय कोमा में पड़ा होता है। डॉक्टर कहते हैं जब तक इसका हार्ट नहीं बदलेंगे बचने का कोई चांस नहीं है। लकीली उनको एक डोनर मिल भी जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद घर में पूजा रखी जाती है। रणविजय को 3 से 4 महीने लगने वाले थे रिकवर होने में और इस बीच वो इंड गेम वाला थॉर बन जाता है। लेकिन जब रिकवर होता है तो नंगा गार्डन में घूमने लगता है, जिसे देखकर सब कहते हैं कि ये पागल हो गया है क्या। अब सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में, जहां असरार के भाई अबरार को देख पाते हैं जो अपनी तीसरी शादी करने वाला था। तभी खबर आती है कि इंडिया में उसका भाई मारा गया है। गुस्से में पहले तो वो उसी को ठोकता है जिसने खबर दी कि आखिर ये बात मुझे 3 महीने बाद क्यों पता चल। गुस्से में अबरार अपनी थर्ड वाइफ के साथ सेक्स करता है, जिसके साथ ऑलमोस्ट उसकी शादी होने वाली थी, मगर जी नहीं भरता तो दोनों बीवियों को भी बुला लेता है। इसके बाद इंडिया में जो हार्ट डोनर था उसकी बीवी जोया बताती है कि तुम्हें जो दिल मिला है वो मेरे फियांसे का है। रणविजय उसे दादाजी के घर में रहने देता है और इसी बीच उनके बीच इंटीमेट सीन भी होते हैं, जिसकी खबर गीतांजलि को चल जाती है। तो रणविजय को छोड़ने की बात कहती है तो रणविजय कहता है कि ये मेरे प्लान का हिस्सा है, मैं पापा के कातिल को जब तक ढूंढ नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा। रणविजय जोया के सच को उगलवा लेता है कि वो एक डबल एजेंट का काम कर रही थी। अबरार ने ही उसे भेजा था ताकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे भेज सकूं। वो बताती है कि तुम्हें मारकर तुम्हारे जैसा एक बॉडी डबल इंडिया में भेज दिया जाएगा जो तुम्हारे फैमिली को एक एक करके सबको मार देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ये बचाने वाला मार क्यों रहा है। इसके बाद रणविजय पहुंचता है सीधा स्कॉटलैंड और दोनों के बीच दनादन मार कुटाई चालू हो जाती है जो 2 घंटे तक चलता है। दोनों ने अब अपने आदमियों को भी बीच में आने से मना कर दिया था। दोनों 2 घंटे से फाइट के बाद थक गए थे। तो रणविजय कहता है कि देख तू है तो मेरा कजन ब्रदर, अगर जिद छोड़ दिया तो बख्श दूंगा, जिस पर अबरार साफ मना कर देता है। जिसके बाद रणविजय उसका गला चाकू से काट देता है। उसके बाद रणविजय सीधा इंडिया आता है और अमेरिका ना जाकर वहीं इंडिया में फैमिली के साथ रहता है। पोस्ट क्रेडिट में अबरार के भाई को देखते हैं जिसने अब फेस की सर्जरी करा ली थी, जो दिखने में सेम टू सेम रणविजय जैसा दिखता है। उसने 2 लोगों को पकड़ भी लिया था जिसने होटल में असरार को मारने के लिए और अबरार को मारने के लिए चाकू दी थी। अब वो किसी कसाई की तरह दोनों को मार देता है और एनिमल पार्क लोगों के साथ विद फुल सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर। मूवी के बारे में अपना राय कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।